आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों से पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से मांगा सहयोग। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। और पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आया पहला मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से पेरिस ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया है। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। श्री मोदी ने शीर्ष 5 स्थान पाने वाले देश का नाम रोशन करने वाले इन विद्यार्थियों से बातचीत भी की। पुणे निवासी आदित्य वेंकट गणेश और सिद्धार्थ चोपड़ा ने बताया कि उन्हें छोटी उम्र से ही गणित में काफ़ी दिलचस्पी थी और उनके शिक्षक ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की। दिल्ली के अर्जुन गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार ने बताया कि उन्होंने ओलंपियाड की तैयारी 7वीं कक्षा से ही शुरू कर दी थी। मेरा नाम कनव तलवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं का छात्र। मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी। ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीते हैं या हम सीखते हैं और सफर मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। मादक पदार्थों की समस्या की चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है। मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1933 सरकार ने जारी किया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाघ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं और जंगलों के आसपास के गांव में लोग बाघ के साथ सद्भाव से रहना जानते हैं। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। बाघ मित्र कार्यक्रम बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से 15 अगस्त नजदीक आने पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए भी कहा है। उन्होंने लोगों को हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले MyGov या नमो ऐप पर उनके सुझाव भी मांगे और कहा कि वह स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यथासंभव अधिक से अधिक सुझावों को शामिल करेंगे। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना ने पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम की मन की बात कार्यक्रम में सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बाघ मित्रों के सहयोग से कई बाघों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। पीलीभीत के बाघ मित्र कार्यक्रम की सराहना करने पर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव ने श्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि साल 2019 से पीलीभीत में चल रहे इस कार्यक्रम को अन्य टाइगर रिजर्व में भी शुरू किया जा रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके इस शुभकामनाओं के हम लोग का मनोबल बढ़ा है। यह कार्यक्रम बाघ मित्र का 2019 में प्रारंभ किया गया और आज के दिन में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 120 पुरुष बाघ मित्र हैं और साथ ही साथ 4 महिला बाघ मित्र कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आज मन की बात कार्यक्रम में पीलीभीत के बाघ मित्रों के कार्यों की प्रशंसा किए जाने पर बाघ मित्रों में भी खुशी देखने को मिली। बाघ मित्र राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, मैं राजीव कुमार बाघ मित्र पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो बाघ मित्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और अगर कहीं जंगल से बाहर बाघ निकलता है उसकी सूचना एक ऐप के माध्यम से विभाग तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम WWF और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम की सराहना आज मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहे गए इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 30 जुलाई को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सत्र से पूर्व आज लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में श्री महाना ने सभी राजनीतिक दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपेक्षा की है। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लखनऊ में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में हुई विधायक दल की बैठक में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। वहीं कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक हैं। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक IAS कोचिंग संस्थान में कल 3 छात्र छात्राओं की संस्थान के बेसमेंट में हुए जलभराव से डूबकर मौत हो गई। मृतकों में एक छात्रा श्रेया यादव प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हसीमपुर बरसावा की निवासी थी। घटनाक्रम के अनुसार दिल्ली की राव IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में वर्षा का पानी भर जाने से लाइब्रेरी में पढ़ रहे 35 से अधिक विद्यार्थी उसमें फंस गए। इनमें से अधिकांश बच निकले, लेकिन 3 विद्यार्थी नहीं निकल पाए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग संस्थान के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल M हर्षवर्धन ने बताया कि हादसे में 2 लड़कों और एक लड़की की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करके मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने आज इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में निशानेबाजी में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला हैं। उनकी इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगों से पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से मांगा सहयोग। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे बने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। और पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में आया पहला मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।